इमेजिन करो तुम एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो और तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा है, रेसिपी भी बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट भी रेडी है, तुम्हारे पास तुम्हारे कुक्स भी हैं, अच्छे शेफ़ हैं, तो क्या वो चल जाएगा? क्या तुमने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे और तुम्हारे राइवल्स कौन कौन हैं और वहाँ पे रेस्टोरेंट कितने लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है? तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस। ये 5 फोर्सेस होती हैं जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं और बताती हैं कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर आपको उसमें कितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा या देना पड़ेगा। तो आज हम समझेंगे कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस क्या होता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लिवाना डिजिटल। मैं आपका होस्ट आयुष, जो कि आपको बताएगा कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस क्या होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं और आज ये इतनी इंपॉर्टेंट हर बिजनेस के लिए क्यों हैं। ये दिया था माइकल पोर्टर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। आज ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस एनालिसिस है, हर बिजनेस को एनालाइज करता है किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले। हम समझते हैं कि ये फोर्सेस क्या क्या है और ये कैसे वर्क करती हैं। जो हमारी फोर्स 1 है वो है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि आपके कंपटीशन कितने हैं, वहाँ पे कितना कंपटीशन है। मान लो आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो और उस एरिया में ऑलरेडी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो वो आपके लिए हाई कंपटीशन वाली जगह बन जाती है, जहाँ पे आपकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल या फिर आपकी चांसेस ऑफ ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल जोमेटो, स्विगी, मैजिक में 3 बड़े प्लेयर्स हैं और ये आपस में राइवलरी इनकी चलती रहती है हमेशा। इस वजह से इनको कभी भी आप हाई प्रॉफिट मार्जिन लेते हुए नहीं देख पाओगे। इनफैक्ट जोमेटो ने अब जा करके अभी साल 1.5 साल पहले से प्रॉफिट करना शुरू किया, वरना अब तक वो लॉस ही कर रहे थे। स्विगी अभी भी लॉस कर रहे हैं, मैजिक पिन भी लॉस कर रहा है। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपटीशन कितना है, सो दैट अगर कंपटीशन आपका कम है तो आपके प्रॉफिट की और ग्रोथ की चांसेस हाई हो जाती हैं। अगर आपका कंपटीशन ज़्यादा है तो आपके प्रॉफिट और ग्रोथ की चांसेस थोड़ी कम हो जाती हैं और वहाँ पे सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये थी हमारी फोर्स 1। हम आते हैं हम फोर्स 2 पे। तो जो हमारी फोर्स 2 है वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। वहाँ पे उस इंडस्ट्री में कितनी आसानी से दूसरा कोई आ सकता है, कोई न्यू प्लेयर आ सकता है, इस चीज़ को आपको देखना होगा। अब जैसे कि हमारी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री उसमें जियो ने आया और सबको एकदम हिलाया। आधे ज़्यादा तो इनफैक्ट प्लेयर्स ख़त्म भी हो गए। आप टाटा डोकोमो ले लो, आइडिया ले लो, तो सब खत्म हो गए। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कितनी आसानी से और लोग आ सकते हैं, अब कितनी इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए, कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, एंट्री ईजी है कि नहीं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं कि नहीं। अब आप रेस्टोरेंट के एग्जांपल में अगर देखोगे तो कोई भी ढाबा आराम से खोल सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा लाइसेंस वगैरह को नहीं चाहिए, बट वो आपके कस्टमर्स को काट सकता है, कस्टमर्स को अपनी साइड कर सकता है, आपका प्रॉफिट कम होगा, आपकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि एंट्री कितनी ईजी है उस इंडस्ट्री में आपकी। ये थी हमारी फोर्स 2। अब आते हैं हम फोर्स 3 पे। तो जो हमारी फोर्स 3 है वो है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। आपके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। जैसे कि आप रेस्टोरेंट, अगर आपके एरिया में कोई रेस्टोरेंट है बट आपके उस एरिया में कोई ढाबा भी है, कोई नॉर्मल छोटी मोटी शॉप भी है जो कि खाना वगैरह दे रही है, तो आपके सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं जिनको कि कस्टमर प्रेफर कर सकता है। अब जैसे कि रेस्टोरेंट के केस में आप देख सकते हो कि जोमेटो, स्विगी भी उनके पास है, वो कहीं और से भी ऑर्डर कर सकते हैं। उनको घर का खाना खाना है तो रॉ मटेरियल मंगा भी सकते हैं ब्लैंकेट वगैरह से, और वो ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से वो ऑर्डर करके वो बना सकते हैं फूड घर पे ही। तो ये सब उनके सब्स्टिट्यूट हैं जो कि उनको देखना पड़ता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है और कस्टमर सब्स्टिट्यूट अगर प्रेफर करने लगा तो भी आपके बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा। अब किसी ने अगर किसी छोटी शॉप से खाना लिया तो आपका डायरेक्ट वो कंपटीशन भले नहीं है, बट आपका सब्स्टिट्यूट है जो कि आपको इफेक्ट करेगा, आपकी सेल्स में फ़र्क आएगा, आपकी ग्रोथ में फ़र्क आएगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन में फ़र्क आएगा। तो ये होती है फोर्स 3 हमारी। अब आते हैं फोर्स 4 पे। जो फोर्स 4 है हमारी वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। जो लोग आपको सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल, उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। मान लो आपके पास सिर्फ सप्लायर सप्लाई करने के लिए 1 या 2 लोग ही हैं और उनमें से एक ही सप्लायर जो आपको फ्रेश वेजिटेबल्स दे रहा है, अगर उसने प्राइस बढ़ाया तो आपको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो ये होती है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, जो कि आपको देखना पड़ेगा कि उस इंडस्ट्री में कितना है, कितने लोग उस इंडस्ट्री में एज अ सप्लायर हैं। आपको वहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि आपके लिए 1 ही 2 लोग हैं, आपको जैसा वो बोलेंगे ऐसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो ये हमारी चौथी फोर्स होती है, जो कि है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब आते हैं हम फोर्स 5 पे अपनी। तो जो हमारी फोर्स 5 है वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के पास कितने ऑप्शन हैं, वो कहाँ कहाँ बार्गेन कर सकते हैं, उनके पास अलग अलग ऑप्शंस कहाँ हैं, तो वो सब आता है इसमें। जैसे कि अब एक एरिया में आपने रेस्टोरेंट खोला, वहाँ पे 10 रेस्टोरेंट और हैं, तो कंज्यूमर क्या बोलेगा, उसको जहाँ पे सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा वहाँ पे जाएगा। अगर आप सस्ता नहीं दे रहे हो तो वो किसी और जगह चला जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा उसके, अगर आपका ऐसा है तो आपको मजबूरी में सस्ता अपना प्राइस करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे कोई भी प्रेफर नहीं करेगा और आपकी सेल्स भी डाउन होगी और आपकी ग्रोथ भी कुछ नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है। जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट आप देख सकते हो, तो इन सबको अपना प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही रखना पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि मैं बहुत हाई रख लूँ, क्योंकि अगर आप हाई रखोगे सिंपली कस्टमर दूसरे पे स्विच कर जाएगा। हम सबके फ़ोन में स्विगी भी है, सेप्टो भी है, ब्लिंकिट भी है, तो हम तीनों पे हमेशा कंपेयर करके ही मंगाते हैं कि हमें सस्ता कहाँ मिल रहा है और जल्दी कहाँ मिल रहा है। सो ये चीज़ यहाँ भी लागू होती है और कस्टमर देख करके ही आपको उस इंडस्ट्री में जाना चाहिए कि वहाँ पे कितने कस्टमर्स के पास ऑप्शन है।
अब समझते हैं कि बिजनेस इन्हें यूज़ कैसे करते हैं। जहाँ पे फोर्सेस हाई होती हैं सारी की सारी पांचों, कि सब कुछ हाई है, आपका कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, कंपटीशन आपका ज़्यादा है, तो वहाँ पे बिजनेस करना अगर आप एज अ न्यू प्लेयर जा रहे हो तो वो आपके लिए टफ होगा। और जहाँ पे बार्गेनिंग पावर कम है, जहाँ पे फोर्सेस इनफैक्ट कम है पूरी पूरी, वहाँ पे आपके लिए बिजनेस करना ईजी होगा। अब जैसे कि आपकी एविएशन इंडस्ट्री है तो वहाँ पे कई सारे प्लेयर्स हैं, इंडिगो है, आपका एयर इंडिया है, एंड बाकी उनके सब्सिट्यूट्स भी बहुत सारे हैं, आपका ट्रेन हो गए, बसेस हो गए, सो ये सब है। तो इसलिए इंडस्ट्री बहुत टफ मानी जाती है, और इसमें जो भी जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं शुरू में प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर में। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको इंडस्ट्री देखोगे जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, जैसे कि आप IRCTC देख सकते हो, जो ये गवर्नमेंट का रेगुलेटेड है, तो उसमें तक कंपटीशन नहीं है, इसलिए वहाँ पे वो प्रॉफिट मार्जिन अपने जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। तो वहाँ उनके लिए बहुत ईजी हैं चीज़ें कंपेयर टू किसी भी एविएशन इंडस्ट्री के न्यू प्लेयर से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। थैंक यू।